आज है छोटी दिवाली और हम लोग जा रहे हैं वृंदावन। ये मेट्रो शायद हमारा ही इंतजार कर रही थी। जब मैं मेट्रो में आई थी तो हाल कुछ ऐसा था और अब कुछ ऐसा हो चुका है। थोड़ी देर के इंतजार के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन। मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलते हैं, जनरल का टिकट लेते हैं और रेलवे स्टेशन की ओर जाने लगते हैं। क्योंकि हमें स्लीपर का वेटिंग में टिकट नहीं मिल रहा था। अगर कोई बिहार जाने वाला है तो अभी फिलहाल में नहीं जाए तो अच्छा है, क्योंकि बहुत ज्यादा ही भीड़ था। प्लेटफार्म पे पहुंच करके ट्रेन का इंतजार करते हैं। फाइनली हमारी ट्रेन आ ही जाती है अपने टाइम से लेट। ट्रेन में हमें बैठने के लिए सीट तो नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग दरवाजे के पास ही बैठ जाते हैं। थोड़ी देर के इंतजार के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं मथुरा स्टेशन। हम लोग जा रहे हैं बाहर की तरफ ऑटो रिक्शा की तलाश में, जो कि हमें प्रेमानंद जी महाराज के रात्रि के दर्शन करवा सके जल्दी से। आप स्टेशन पे चाहे कितने बजे भी आओ, यहाँ पे पूरी रात आपको ऑटो रिक्शा की सुविधा मिल जाती है। हम लोग बात कर लिए हैं, 50 रुपए सवारी ये हमको राधा के लिए कुंज उतार देंगे। रिक्शा में बैठ गई हूँ, वृंदावन आती हूँ तो मेकअप नहीं करती हूँ, अब रिक्शा के चलने का इंतजार है। फाइनली हम लोग राधा के लिए कुंज पहुँच गए हैं। यहाँ पे सभी लोग प्रेमानंद जी महाराज के आने का इंतजार कर रहे हैं और हम लोग भी उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, आप लोगों को भी प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करवाएंगे। जिन लोगों को प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन हो गए वो लोग एक बार कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूरी लिख दीजिएगा। प्रेमानंद जी महाराज का दर्शन करके हम लोग सीधा निकल जाते हैं यमुना स्नान के लिए। आप लोग ब्लॉग छोड़ करके कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आगे मैं आपको बहुत काम की जानकारी देने वाली हूँ। ये है कालीदह, जो कि परिक्रमा मार्ग में ही पड़ता है। यहीं पे भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग के साथ युद्ध किया था और उसको हराया था। रात का टाइम है तो यहाँ का रिकॉर्डिंग कर पा रही हूँ, अगर दिन का टाइम होता तो नहीं कर पाती, क्योंकि यहाँ बंदर इतने ज्यादा है ना कि मोबाइल ही लेकर के भग जाते हैं। थोड़ा दूर और आगे चलेंगे तो ये मिलेगा आपको मदन मोहन मंदिर। आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, यमुना महारानी के भी दर्शन करवाएंगे आपको। यहाँ तक मेरी ब्लॉग को देख रहे हैं तो एक लाइक भी कर ही दीजिएगा। आप लोग भी यमुना महारानी के दर्शन कीजिए। यहाँ आने का तो बहुत मन करता है वृंदावन में, लेकिन वृंदावन से जाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं करता है। अगर आप वृंदावन में आ रहे हैं तो मोबाइल और चश्मे से सावधानी रहिएगा, क्योंकि यहाँ बंदर लेकर के भाग जाते हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और हम लोग आ चुके हैं गौरी गोपाल आश्रम में भोजन प्रसादी पाने, जो कि बिल्कुल निःशुल्क होती है। डेली यहाँ भोजन प्रसादी बदल बदल करके मिलती है, जो कि सुबह के 8:30 बजे से स्टार्ट होती है और रात्रि के 11:30 बजे तक मिलती है। ये है गौरी गोपाल आश्रम और ये जो सामने नया आश्रम बनता हुआ देख रहे हैं ये भी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का ही है, जो कि अभी नया बन रहा है। गौरी गोपाल आश्रम तक आने के लिए आपको मथुरा स्टेशन से ऑटो रिक्शा पकड़ करके अटल्ला चुंगी आना पड़ेगा, जो कि एक सवारी का 30 रुपए लेंगे। अटल्ला चुंगी आ करके आप किसी भी बैटरी रिक्शा वाले से बोलिएगा कि मुझे गौरी गोपाल आश्रम जाना है, तो 10 रुपए सवारी लगेगा, जो कि आपको गौरी गोपाल आश्रम के बाहर उतार देगा। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। गौरी गोपाल आश्रम के बगल वाली गली में, इस गली में आपको सीधा जाकर के श्री गौरी धाम के नाम से बोर्ड लगा मिलेगा। वहाँ पे आपको 100 रुपए में हॉल में गद्दा मिल जाएगा। एक लोग का 100 रुपए लगेगा। 100 रुपए में आपको बेसिक फैसिलिटी सारी ही मिल जाएगी, लेकिन हाँ आपको अपने सामान का ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा, खास करके मोबाइल और पैसों का, क्योंकि सामान की जिम्मेदारी वो लोग नहीं लेते हैं। अगर आप वृंदावन एक लोग या 2 लोग आ रहे हो 1-2 दिन के लिए तो 100 रुपए वाला आपको सस्ता पड़ेगा। वैसे अगर आप रूम लेना चाहते हैं एसी नॉन एसी तो वो भी आपको मिल जाएगा, अवेलेबल है। ये है कथा स्थल। यहाँ पे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज डेली दोपहर के 2 बजे भागवत का कथा करते हैं। कथा स्थल गौरी गोपाल आश्रम के सामने ही है, जो मैंने अभी बताया ना कि थोड़ी देर पहले कि ये नया बन रहा है, उसी में करते हैं महाराज जी कथा। चलिए आप लोगों को भी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के दर्शन करवाती हूँ और आप लोग ब्लॉग छोड़ करके कहीं भी मत जाइएगा, क्योंकि आगे मैं और भी बहुत ही काम की जानकारी देने वाली हूँ। आप लोग ब्लॉग में बने
बने रहिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया, एक लाइक तो कर ही दीजिए आप लोग। हम लोग गौरी गोपाल आश्रम के पास से रिक्शा पकड़ते हैं, 20 रुपए सवारी, और चले जाते हैं निधिवन की ओर। ये है श्री लाडली निकुंजवन आनंदम धाम। यहाँ पे रहते हैं प्रेमानंद जी महाराज के गुरुदेव भगवान, जिनका नाम है गौरांगी शरण जी महाराज। उनको बड़े महाराज जी के भी नाम से जाना जाता है। फाइनली थोड़ी देर के इंतजार के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं निधिवन, और यहाँ पे हम लोग राधा रानी के दर्शन करते हैं। यहाँ पे मोबाइल कैमरा अलाउ नहीं होता है, इसलिए आप लोगों को दर्शन नहीं करवा पाते हैं। निधिवन में दर्शन करने के बाद हम लोग चले जाते हैं राधा वल्लभ लाल के दर्शन करने। आप लोग भी दर्शन कीजिए। हम लोग राधा वल्लभ लाल के दर्शन करके लौट रहे थे। मैंने सोचा कि यमुना महारानी के भी दर्शन कर लेते हैं। यहाँ आकर के मुझे पता चला कि प्रेमानंद जी महाराज भी आए हुए हैं, जो कि यमुना उस पार श्री जी को नौका विहार करवा रहे हैं। सुबह में तो दर्शन हुए ही थे, शाम में एक बार और दर्शन हो जाता है गुरुदेव भगवान का। आप लोग भी दर्शन कीजिए। जब मेरे को गुरुदेव भगवान का यमुना किनारे दर्शन हुआ, तब मैं यही सोच रही थी कि काश गुरुदेव भगवान का यमुना किनारे कभी मुझे भी दर्शन हो जाते। और देखिए आज हो ही गए फाइनली। प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन होने के बाद हम लोग चले आते हैं प्रेमानंद जी महाराज के गुरुदेव भगवान के पास, गौरांगी शरण जी महाराज, जो कि रहते हैं राधा वाटिका में। ये दर्शन देते हैं सुबह 8 बजे से 10 बजे तक, शाम को 6 बजे से 8 बजे तक। मैं जब भी वृंदावन आती हूँ, राधा वाटिका जरूर आती हूँ, क्योंकि यहाँ पे इतना अच्छा राधा नाम कीर्तन और चतुरासी जी का गायन होता है कि बस मन को मोहित ही कर लेता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं दूसरे किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।